खुशी का राज दुनिया के अजायबात पर हैरान होने में मुज़मिर है। बगैर अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कीजिए। एक जगह पर रहने की ख्वाहिश छोटे से छोटे ताल्लुक से भी पैदा हो सकती है। जब कायनात किस्मत के इशारों में सरगोशी करे तो गौर से सुने, आपकी किस्मत बुला रही है। जिंदगी की सादा तरीन चीजें जैसे एक जैकेट का भी एक मकसद होता है, अगर हम उसे देखना चाहें। देहात की खामोशी में ही जिंदगी के सबक खिलते हैं। यकसानियत के दरमियान भी एक वाहिद मुलाकात जिंदगी को मानी दे सकती है। जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने मुस्तकबिल को जानने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे महवर बनाओ। हमें तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बोझ के रूप में आती है। जब तुम कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए मुत्तहिद हो जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी जंगें रोजाना रूह के खामोश कमरों में लड़ी जाती हैं। तालीम वो चिराग है जो तुम्हें जिंदगी के अंधेरों में रोशनी देता है। जो शख्स अपने इल्म पर अमल नहीं करता वो बेइल्म जैसा है। जब इंसान ये समझ जाए कि उसके पास मौजूद चीज ही सबसे कीमती है, वो सुकून पा लेता है। खुदा का शुक्र करो, वो तुम्हें हमेशा अपनी रहमतों में ढांचे रखता है। जिंदगी या तो एक जुर्रतमंदाना मुहिम जुई है या फिर कुछ भी नहीं। हमारे तमाम ख्वाब पूरे हो सकते हैं अगर हम में उन्हें पाने की हिम्मत हो। जिंदगी में हालात बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन रद्द अमल देना तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हारा वक्त महदूद है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में जाया ना करो। जिंदगी को बदलने के लिए अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करो। वही काम करो जिससे तुम्हें मोहब्बत हो, तभी तुम अजीम काम कर सकोगे। गलतियां हमेशा माफ की जा सकती हैं अगर इंसान में उन्हें मानने की हिम्मत हो। इंसानियत सबसे बड़ी खिदमत है, यही हमारी असल पहचान है। मुश्किल तजुर्बात हमारी शख्सियत को तश्कील देते हैं और हमें मुश्किल हालात कल हालात से निमटने की आज़ादी अता करते हैं। मुश्किल तजुर्बात हमारी शख्सियत को मजबूत करते हैं और हमें मुस्तकबिल में मुश्किल हालात से निमटने की आज़ादी देते हैं। मोहब्बत वो रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है। अपने दिल को मोहब्बत से भर लें। वालिद की कदर करो, वालिद के सामने ऊंचा ना बोलो, वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो, वालिद का एहतराम करो, वालिद की बातें गौर से सुनो, वालिद के सामने नजरें झुका कर रखो। वालिद की जिंदगी तजर्बात की खुली किताब है। पोते का सवाल और दादा का जवाब। एक नौजवान ने अपने दादा जान से पूछा, दादा जान, आप लोग पहले कैसे रहते थे? ना लाइट, ना जहाज, ना इंटरनेट, ना कंप्यूटर, ना फिल्म, ना टीवी, ना एसी, ना गाड़ी, ना फोन। दादा जान ने जवाब दिया, जैसे तुम लोग अभी रह रहे हो। ना कुरान, ना दीन, ना इस्लाम, ना नमाज, ना रोज़ा, ना शफकत, ना एहतराम, ना अदब, ना अखलाक, ना शर्म, ना हया। बस फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि हम दुनिया से बेखबर थे और आप दीन से बेखबर हैं। बाप होना कोई आसान नहीं। थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम, हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बच्चे को जब कोई तकलीफ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ फरमाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो, ख्वार के पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हमेशा अखलाक से बात करो
क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी अपनी जुबान की वजह से आती हैं। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। जिंदगी की राह में कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि बिखरे हुए मकानों की ईंटें भी लोग उठाकर ले जाते हैं। बेफिक्र रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान दफन ही क्यों ना हो, तुम्हारा रब उसे तुम तक लेकर आएगा इंशाअल्लाह। किसी कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे, इस दुनिया से अपनों ने ही दफना दिया जाते जाते। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। अखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज देखा है। किसी फैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं, बल्कि इसके अंदर से पढ़कर करें। अपनी औलाद के लिए सहूलियात जिंदगी से ज्यादा तरबियत की फिक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ सिखाते हैं, घोंसले बना बनाकर नहीं देते। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसाफ करो वरना याद रखना, हजरत सालेह की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, हमेशा इंसान मारता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाज करके और कभी गलत फहमी से। अक्सर जिस इंसान से आपको उम्मीद होती है कि वो सहारा देगा, और वही इंसान आपकी बुनियाद हिला देता है। जो इंसान तुमसे दूसरों के ऐब बयान करता है, वो यकीनन दूसरों से तुम्हारी बुराई अभी बयान करता होगा। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी, वो तुम्हें फजूल और नाजायज कामों से जरूर रोकेगा। कोई भी सफर लाहासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले वो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस न करें, पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में और बूढ़े माँ बाप में। किसी के माजी पर उसकी तजलील करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल ना बन जाए। बाज़ औक़ात आप लोगों को बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं, उनके नजदीक आपकी कोई अहमियत ही नहीं होती। अच्छे वक्त की 5 निशानियां। नंबर 1, फजर के वक्त आंख खुलना। नंबर 2, जिसको दीन की समझ आनी शुरू हो जाए। नंबर 3, जो आजमाइश के वक्त सब्र से काम ले। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लग जाए। हजरत अली करमल्लाह वजहा अल करीम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो जाए तो समझ लो अच्छा वक्त आने वाला है। नंबर 5, जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिस्क में बरकत पैदा हो जाए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन हल्का हो जाएगा। कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई जिंदगी कम कर सकता है, ना आपका कोई रिज्क रोक सकता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो हथियार है जो अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। सब्र का हर लम्हा तेरे हक में एक ऐसी दुआ है जो वक्त के साथ कबूल हो जाती है। जो लोग अल्लाह के जिक्र में सुकून ढूंढ लेते हैं, उन्हें दुनिया की किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। कभी कभी वो चीजें छीन ली जाती हैं जो तेरी तबाही का सबब बन सकती थीं। अगर तू चाहता है कि तेरा मकाम बुलंद हो तो अपनी पेशानी को सजदे में झुका ले।